Question number 18. So that the height of the cylinder of greatest volume, which can be inscribed in a right circular cone of height small h and having the semi-vertical angle alpha, is 1/3 that of the cone, and the greatest volume of the cylinder is 4/27 pi h cube tan square alpha. Okay, so that the height of the cylinder of greatest volume, ठीक, which can be inscribed in a right circular cone, यानी कि एक कोन है, इस कोन में एक ग्रेटेस्ट वॉल्यूम का सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है. सपोज कर लेते हैं कि दिस इज द सिलेंडर जो इस तरह से है और हाइट जो होगा ऐसे यहाँ से यहाँ तक होगा ये. तो मान लेते हैं कि वी ए बी बी द लेट वी ए बी बी द कोन ऑफ हाइट एच, यानी कोन की हाइट एच है, एंड स्मॉल h1 बी द हाइट ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर की हाइट h1 मान लेते हैं, सिलेंडर की हाइट h1 मान लेते हैं, ठीक. और यहाँ पे हाइट h1 मान लेते हैं. अब हमको क्या दिखाना है यहाँ पे कि 1/3 ऑफ द कोन, यानी 1/3 ऑफ द कोन. तो इट मीन्स कि जो सिलेंडर की हाइट है वो कोन की हाइट का 1/3 है, ये दिखाना है. यानी कि h1 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ h, ये दिखाना है. एक ये दिखाना है और दूसरा क्या दिखाना है कि जो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम है इतना है. तो इट मीन्स सपोज कर लेते हैं कि दिस पॉइंट इज वी ए बी, और यहाँ पे एक वर्टिकल एंगल भी दिया है. यहाँ पे क्या दिया है, सेमी वर्टिकल एंगल. तो ये पूरा एंगल कहलाता है वर्टिकल एंगल, और अगर सेमी वर्टिकल एंगल दिया है तो यानी कि ये हाफ हो गया. तो यानी कि दिस एंगल इज अल्फा. तो दिस पॉइंट इज ए सी, सपोज दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी सी. तो नाउ यहाँ से टोटल हाइट ऑफ दी जो कोन है, हाइट ऑफ कोन, तो यानी कि हाइट ऑफ कोन जो h है वो किसके इक्वल होगा, वी सी और प्लस सी डी. अब वी सी कितना होगा ये अभी निकालेंगे यहाँ से, और सी डी की वैल्यू कितनी है, h1 मान लिया, इसको h1 मान लिया है, ये तो ये अच्छा ही है ये. तो सबसे पहले हमें इसकी ज़रूरत है वी सी फाइंड करने के लिए. वी सी, अब ये अल्फ़ा अगर दे रखा है, अगर अल्फ़ा दे रखा और यहाँ से यहाँ तक इसका हमने जो मान लिया कि इसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर बी एक्स है. तो सबसे पहले यहाँ से फाइंड कर लेते हैं कि इंट्राएंगल वी सी डी ई लेते हैं. इंट्राएंगल वी सी ई यहाँ से यानी कि क्या आ जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज वी सी. और दिस कैन बी रिटन एज वी सी इज इक्वल टू एक्स अपॉन tan अल्फा, और एक्स अपॉन tan अल्फा 1/tan अल्फा, वी कैन राइट इट cot अल्फा. तो x cot अल्फा, यानी कि जो वी सी की वैल्यू है x cot अल्फा है. तो इस तरह से यहाँ पे यानी h1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h1 इज इक्वल टू h माइनस वी सी,
और वी सी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, एक्स कॉट अल्फ़ा, एक्स कॉट अल्फ़ा। तो H1 इक्वल टू एच माइनस एक्स कॉट अल्फ़ा, ये पुट कर देंगे यहाँ पे, इसमें पुट कर देंगे यहाँ पे, तो H1 की वैल्यू आ जाएगी। अब हमको फाइंड करना है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू किसके है, क्या फॉर्मूला था, पाई आर स्क्वायर एच। तो एक्स बी द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर बी H1। तो देन पुट द वैल्यू ऑफ पाई and here x square, that will be the same, and H1 we have to write h minus x cot alpha, h minus x cot alpha। अब यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। और यहाँ से अगर कुछ और सिंप्लीफाई हो सकता है, चलो ये रहने तक, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, यार सपोज कि दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड। तो नाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट, इट मीन्स dv upon dx इज इक्वल टू पाई इज द कांस्टेंट, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, दैट इज h मीन्स 0, एक्स कॉट अल्फा, तो एक्स कॉट अल्फा इट मीन्स कि अगेन दिस इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट रूल, तो कॉट अल्फा इज ऑल्सो कांस्टेंट और एक्स का डिफरेंशियल 1। फिर से समझिए, यहाँ पे इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट पाई कांस्टेंट है तो बाई बाहर कर लिया, और फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, तो एच कांस्टेंट यानी एच का 0 हुआ, कॉट अल्फा वैसे ही रहेगा, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे 1 आएगा, फिर प्लस एच माइनस एक्स कॉट अल्फा, और अगर हम एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x लिखेंगे। तो ओपन दिस ब्रैकेट, माइनस एक्स स्क्वायर कॉट अल्फा और प्लस 2hx and minus 2x square cot alpha, it means pi 2hx minus 3x square cot alpha। So this is the dv upon dx, Suppose this is the equation third, putting dv upon dx is equal to 0, this implies that pi 2hx minus 3x square cot alpha is equal to 0, this implies that 2hx is equal to 3x square cot alpha। तो x का एक पावर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और इसको हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा और 2h अपॉन 3 tan अल्फा। तो x इज इक्वल टू 2h अपॉन 3 tan अल्फा। तो this is the critical point. Now you find the second derivative. तो again differentiating third, we get d2v upon dx square is equal to pi is the constant 2h, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशियल 1 यानी दैट्स इज द 2h माइनस 3 कॉट अल्फा वैसे ही रहेगा, और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x होगा, तो इट मीन्स आ जाएगा ये 6x कॉट अल्फा। नाउ यू हैव टू फाइंड द d2v अपॉन dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 2h अपॉन 3
tan अल्फ़ा, पुट दी वैल्यू पाई, 2h वैसे ही रहेगा यहाँ पे, माइनस 6, x की जगह कितना यूज करेंगे 2h/3 cot अल्फ़ा, तो 3 2 जा 6, 2 2 कैन बी कैंसिल, तो इट मीन्स पाई 2h माइनस यहाँ से 3 से कटाना, 3 2 जा 6 आया, तो ये 3 1 जा, ये 3 1 जा था, यहाँ पे 6 था ना, तो 3 ये 3 1 जा हुआ, 3 1 जा 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4 4 4, ये क्या जाएगा 2 4 4 आएगा, क्यों 4 क्यों आएगा, यहाँ पे 3 1 जा 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 था, तो 6x cot अल्फा था ना, तो यानी x की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे 2h/3, तो 3 से ये कटेगा, तो 3 2 जा 6 होगा, 3 2 जा 6, और यहाँ पे cot अल्फ़ा नहीं, बल्कि हमने यहाँ पे क्या लिखना चाहिए tan अल्फ़ा, नहीं 6x cot अल्फ़ा आया है ना, यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करने पे cot अल्फ़ा आया, ओके चलो ठीक है, cot अल्फ़ा, तो यहाँ पुट किया हमने 6, यहाँ कर लेते हैं कि जो है पाई वैसे ही रहेगा, ये 2h होगा माइनस 6 इंटू एक्स की जगह पुट करेंगे 2h/3 tan अल्फ़ा इंटू cot अल्फ़ा, तो 3 2 जा 6 ये आ जाएगा, तो यानी पाई ये हो गया 2h हो गया ये, और माइनस 4h tan अल्फ़ा इंटू cot अल्फ़ा, तो दैट इज़ 1, तो इट मीन्स 2h माइनस 4h, 2h माइनस 4h tan अल्फ़ा इंटू cot अल्फ़ा, यहाँ पे tan अल्फ़ा भी आएगा, तो इट मीन्स पाई ये बनेगा, ये हो गया 2h, और tan अल्फ़ा इंटू cot अल्फ़ा की वैल्यू 1, तो दैट इज़ 4h हो गया, यानी कि पाई इंटू माइनस 2h माइनस 4h, दैट इज़ माइनस 2h, इट मीन्स d2v upon dx square is less than 0, therefore volume is maximum, volume is maximum. Now volume is maximum, volume is maximum when okay, volume is maximum, therefore volume is maximum when x is equal to 2h/3 tan अल्फ़ा. अब नाउ वी हैव टू फाइंड द, क्या फाइंड करना था, हाइट ऑफ द जो दिखाना था कि सिलेंडर ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ द हाइट h, यानी कि h1 इज इक्वल टू 1/3h दिखाना था हमको, यहाँ पे h1 इज इक्वल टू 1/3h दिखाना था, तो यानी कि हम क्या करेंगे, कि हाइट ऑफ सिलेंडर विच इज क्या है h1 है, तो h1 इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं टोटल हाइट, और टोटल हाइट कौन सा है, टोटल हाइट है यहाँ पे v से लेकर के d तक, vd माइनस सी डी कर देंगे, तो vd की वैल्यू कितनी आ गई, vd मतलब है स्मॉल h विच इज द हाइट ऑफ द कोन, एंड सी डी मीन्स क्या है यहाँ पे कि सी डी की वैल्यू कहीं निकाली गई है, सी डी की वैल्यू यहाँ निकाली गई थी, ये जिसको हमने क्या माना था h1, तो h1 माना है, इसको h1 ही माना है ना, तो यानी कि अगर हम इस vd से सी डी माइनस एच यहाँ से वी सी माइनस कर दें, वी सी माइनस कर दें,
नॉट वी डी से वी सी माइनस करेंगे, वी डी माइनस वी सी, वी डी माइनस वी सी कर देंगे तो हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। और वी सी की वैल्यू कितनी आई है, वी सी इज इक्वल टू आया है वी सी इज इक्वल टू है यहाँ पे एक्स कॉट अल्फा, वी सी इज इक्वल टू है एक्स कॉट अल्फा, एक्स कॉट अल्फा। और एच, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू 2h/3 tan अल्फा, तो 2h/3 tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा, दैट इज h माइनस 2h/3 इंटू 1, tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा की वैल्यू 1, 3h माइनस 2h दैट इज h/3। तो दिस इज द h1 is equal to h/3 where h1 be the height of cylinder, तो h1 is equal to h/3। now the maximum volume of the cylinder, maximum volume of cylinder is क्या, v is equal to pi r square h, तो हमने x माना था तो x की वैल्यू कितनी आई थी 2h/3 tan अल्फा इंटू h, h मीन्स h माइनस 2h/3, सिलेंडर हाइट ऑफ द, ये पुट करेंगे हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो इट मीन्स कि पाई ये रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं 4h² tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 9, here 3h minus 2h upon 3h minus 2h that is h/3, तो इट मीन्स 9 3 is 27, तो 4/27 पाई h³ tan स्क्वायर अल्फा, तो दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम, very important question। so this is the solution of the question number 18। question number 19, a cylindrical tank of radius 10 feet is being filled with the wheat at the rate of 314 cubic feet per minute, okay, then the depth of the wheat is increasing at the rate of, को फाइंड करना है कि किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। द डेप्थ ऑफ द व्हीट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, मतलब डेप्थ किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। एक सिलेंडर टैंक है जिसका रेडियस है 10 फीट है और इसका वॉल्यूम जो दे रखा है कि एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक फीट पर मिनट, इस रेट से ये रेट है कि पर मिनट 314 क्यूबिक दे रखा है, तो हमें क्या फाइंड करना है कि डेप्थ किस रेट से इंक्रीज करेगा। तो मान लेते हैं कि लेट एच बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर, लेट एच बी द हाइट ऑफ सिलेंडर हाइट मीन्स डेप्थ, यहाँ पे डेप्थ भी कर सकते हैं इसको, तो डेप्थ दिया है सिलेंडर या सिलेंड्रिकल टैंक। अब ये दे रखा है कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल, एज यू नो कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक इज पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, तो दिस इज द फार्मूला pi r square h, where r is the radius and h be the height of the cylinder. Here r is equal to 10 feet is given, so then you have to put the pi 10 का square into h, that is pi into 100 into h, or you can say कि 100 pi h, 100 pi h। Now the rate of change of volume,
रेट ऑफ चेंज के मीन्स हमको डिफ्रेंशिएट करना है. रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू इज गिवन dv अपॉन dt. और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट को तो क्या मिलेगा t के रिस्पेक्ट में, तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू 100 पाई इंटू dh अपॉन dt. तो पुट द वैल्यू ऑफ dv अपॉन dt फ्रॉम dv अपॉन dt इज गिवन 314 cubic feet per minute. तो पुट 314 इज इक्वल टू 100 पाई इंटू dh अपॉन dt. Therefore dh upon dt is equal to 314 upon 100 into 3.14. If we simplify, then you get the 1. Hence the depth of the tank changes at 1 cubic feet per minute. Therefore option A is right. A is the correct answer. यहाँ पे एक सिलेंडर है जिसका हाइट मान लिया गया h है, रेडियस r है. तो एज यू नो कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. तो रेडियस दे रखा है 10, पुट कर दिया यहाँ पे 100 पाई एच. और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, इसलिए क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है 314 क्यूबिक पर सेंटीमीटर, 314 क्यूबिक फीट पर मिनट दिया हुआ है. तो यानी हमें इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है. डिफ्रेंशिएट किया, सबकी वैल्यू पुट करके हम dh अपॉन टी, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है कि द डेप्थ ऑफ द व्हाट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, मतलब डेप्थ किस रेट से इंक्रीज करेगा. तो अगर हम dh मतलब हमको क्या फाइंड करना था, यहाँ पे dh अपॉन dt फाइंड करना था. रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट और डेप्थ ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक. तो इस तरह से अगर हम इसका dh अपॉन dt फाइंड करते तो 1 आता है, पॉजिटिव आता है इसलिए इंक्रीज करेगा, अगर नेगेटिव आता तो डिक्रीज करता. तो चेंज ऑफ द 1 क्यूबिक फीट पर मिनट. तो दिस इज द आंसर. दिस क्वेश्चन 19 इज आउट ऑफ सिलेबस फॉर 2021 के लिए अभी ये आउट है, बट सिलेबस में एक्सरसाइज में था इसलिए हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया. नाउ द क्वेश्चन नंबर 20. Question number 20, the slope of the tangent to the curve x is equal to t square plus 3t minus 8 and y is equal to 2t square minus 2t minus 5 at the point 2 comma minus 5 is slope of the tangent. As you know, the slope of the tangent is equal to dy by dx. So first you have to differentiate given x is equal to t square plus 3t minus 8. Differentiate it by with respect to t. It means dx upon dt. अगर t के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा 2t प्लस 3. और ऐसे ही दूसरा फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5. तो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t. तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू 2t स्क्वायर का डिफरेंशियल 4t माइनस 2t का डिफरेंशियल 2 और माइनस 5 का डिफरेंशियल 0. तो dy बाई dt इज इक्वल टू 4t माइनस 2 एंड dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2t प्लस 3. तो नाउ देयरफॉर dy बाई dx बी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. तो एज यू नो dy बाई dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt. पुट द वैल्यू ऑफ 4t minus 2 upon 2t plus 3. So this is the dy by dx. dy by dx is 4t minus 2 upon 2t plus
3. Now you have to find the slope of the tangent at the point 2, -1. So therefore dy by dx at 2, -1, 2, -1, यानी कि at you can say कि at t is equal to 2, तो it means 4, 40 means 2 minus 2 upon 2 into 2 plus 3, that is 4 to the 8 minus 2, that is 6, और 2 to the 4, 4 plus 3 यानी 7, 6 by 7. Therefore option B is correct answer. B is correct answer. This is the slope of the tangent. Slope of tangent. Slope of the tangent is equal to this much. So this is the answer. Now next question. Question number 21. 21. The line y is equal to mx plus 1 is a tangent to the curve y square is equal to 4x if the value of m is ओके, यानी हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है और ये दे रखा है कि जो लाइन है y इक्वल टू एम एक्स है, यानी हम ये कह सकते हैं कि वाई स्क्वायर जो 4x है उस पर y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 टेंजेंट है, टेंजेंट गिवन है, तो हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है. तो इट मीन्स कि जो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है आंसर, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. ये गिवन है, इक्वेशन ऑफ कर्व इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इट मीन्स वी गेट 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 4. वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल यानी x पावर n -1 लगाएंगे और y को फिर से x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा, और 4x का डिफरेंशियल 4. तो इट मीन्स कि dy बाई dx इज इक्वल टू 4 अपॉन 2y. dy बाई dx जो आया वो 4 अपॉन 2 आया, 4 अपॉन 2 आया. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 अपॉन वाई. नाउ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट इज इक्वल टू 2 अपॉन वाई, जिसको हमने क्या मान लिया कि दिस इज द यम. अब सिंस x1 y1 be the point which lie on y square is equal to 4x, क्योंकि कर्व पे जो कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 4x, उस पर क्या है, टेंजेंट है. तो जब टेंजेंट है तो किसी पॉइंट पर टेंजेंट है, ये मान लेते हैं कि दिस पॉइंट इज x1 y1 है. तो इस तरह से कि सिंस x1 y1 बी द पॉइंट विच लाइज ऑन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यानी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. तो क्या ले सकते हैं, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x1, और इसको हम मान लेते हैं कि दिस इज द इक्वेशन सेकेंड. और पहला जो माना था y इक्वल टू, यहाँ पे y इक्वल टू अगर हमने माना 2y तो 2y इक्वल टू यम, और इस तरह से अगर हम इसको मान लेते हैं y इक्वल टू इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 2/m, इस तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं. तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. तो y1 इक्वल टू 4x1 हुआ है यहाँ पे. अब क्या करेंगे यहाँ पे कि जो है सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
एज यू नो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है, एट x1 y1 y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 वेयर m इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इट मीन्स कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इट मीन्स m x माइनस m x1। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। नाउ इट इज गिवन कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 पे टेंजेंट है। तो सिंस अब ये भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है और दूसरा जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ पे दे रखा है, तो यानी कि जो है यहाँ से हम क्या कर लेंगे, कंपेयरिंग। तो वी हैव y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वन विच इज द इक्वेशन 4। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ we get y1 माइनस mx1 इज इक्वल टू 1। मीन्स हम कंपेयर कर लेंगे यहाँ पे कि ये अब जो लिखा है y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस माइनस 1 है, और हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू mx प्लस 1 है। तो अगर हम कंपेयर करें कि x का कोएफिशिएंट लेकर के, तो क्या आ जाएगा y1 माइनस mx1 इज इक्वल टू 1। This is the equation 5. This is the equation 5. Now from first and second we get m is equal to क्या है 2 upon y। तो अगर हम m is equal to 2 upon y और x1 is equal to क्या ले सकते हैं y1 स्क्वायर अपॉन 4। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, फिफ्थ में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 इन फिफ्थ वी गेट y माइनस 2 अपॉन y1 इंटू y1 का स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो इस तरह से बनेगा y माइनस एम एक्स वन इज इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्या मिल जाएगा हमको कि y1 माइनस y1 बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ले सकते हो 2y1 माइनस y1 दैट इज y1। तो y1 बाई 2 इज इक्वल टू 1। y1 बाई 2 इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट कि y1 is equal to 2. This is the y1 is equal to 2. Now since m is equal to 2 by y1, therefore 2 y1 की वैल्यू कितनी है 2 पुट कर देंगे यहाँ पे, यानी कितना आ जाएगा 1। तो यानी m is equal to कितना आ जाएगा 1। इट मीन्स कि करेक्ट ऑप्शन इज ए इज करेक्ट ऑप्शन। So this is the solution of question number 21, not 20, question number 21. Now question number 22. Now the question number 22. The normal at the point 1 1 on the curve 2y plus x square is equal to 3 is। तो यहाँ नॉर्मल एट द पॉइंट मतलब यहाँ पे कर रहा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात कर रहा है, और एज यू नो कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल at x1 y1 is equal to y minus y1 is equal to m x minus x1 where m is the slope of the normal। as you know कि m is the slope of the normal that is minus 1 upon dy by dx। तो first we have to differentiate the given curve। तो it means कि given curve is 2y plus x square is equal to 3। This is the first equation. Now you have to differentiating with respect to x. Differentiating with respect to x, we get 2 dy by dx plus 2x is equal to 3। 3 means differential of 3 that is 0। As you know, differential of any constant is 0। So it means from here we get dy by dx is equal to
minus 2x upon 2. So then from here we get minus x. It means dy by dx is equal to minus x. dy by dx is equal to minus x. So now you have to find the dy by dx at which point? 1 1 1 1. Now you have to put x is equal to -1, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? -1 है। तो ये हो गया डिवाइड बाई डी एक्स एट 1 1। अब हमको फाइंड करना है, देयरफॉर क्या फाइंड कर लेंगे? स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? -1 अपॉन डिवाइड बाई डी एक्स। तो पुट कर दीजिए इसकी वैल्यू, -1 अपॉन -1 कट जाएगा ये, दैट इज 1। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल at 1 1, that is y minus y1 means 1 is equal to m। स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना आ गया? 1 आ गया। x minus x1, तो ये x1 is equal to 1। put the value of this। तो if you are simplifying, y minus 1 is equal to x minus 1, minus 1 can be cancelled, so then we get x minus y is equal to 0। This implies that option B is the correct answer. B is the correct answer. Now the question number 23. The normal to the curve itna passing through the 1, 2. This is the same question. This is the same, similar to above, similar to question number 22। सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी वैसे हम फाइंड करेंगे, कर्व का स्लोप फाइंड करेंगे, फिर फाइंड करेंगे नॉर्मल ऑफ द स्लोप फाइंड करेंगे, और फिर फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 1, 2। तो दिस इज द सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 22। नाउ 24, द पॉइंट ऑन द कर्व 9y is equal to x cube where the normal to the curve make equal intercept with the axis r। ओके, अगर नॉर्मल इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है तो स्लोप क्या होता है? +-1। अब द पॉइंट ऑन द कर्व पे कोई पॉइंट हमको लेके चलना है कि कर्व पे कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट पे नॉर्मल इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है। तो दिस इज द आंसर। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज 9y square is equal to x cube। This is the equation of curve। now differentiating, जब भी हमको फाइंड करें तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट 9y इंटू 2y, 9 इंटू 2y, y स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, और dy by dx is equal to 3x square upon 18y। Now you can divide it to 3 6 jar, it means x square upon 6y। So this is the dy by dx, or you can say the slope of the tangent x square upon 6y। therefore let सपोज कर लेंगे कि लेट x1 y1 be the point on the curve at which normal is drawn। जिसमें नॉर्मल ड्रॉन हुआ है, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू x1 के स्क्वायर अपॉन
6y1 and slope of normal as you know, slope of normal is equal to -1 upon dy by dx. तो इट मीन्स कि dy by dx अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो दैट विल बी द -6y1 अपॉन x1 का स्क्वायर. तो दिस इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट x1y1. तो इट मीन्स कि जो है स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू दिस मच 6y1 अपॉन x1 का स्क्वायर. अब नॉर्मल क्या करता है कि एक्सिस से इक्वल इंटरसेप्ट कट करता है. तो सिंस नॉर्मल मेक इक्वल इंटरसेप्ट with axis, therefore its slopes, जब भी कोई लाइन एक्सेस से जो इक्वल इंटरसेप्ट करता है तो उसका स्लोप क्या बनता है, +-1, मतलब 45 डिग्री पे उस पर होता है. वो लाइन 40 एक्सेस से 45 डिग्री पे बनता है. एक 45 बनेगा और एक 135 बनेगा, +-1. अब नॉर्मल के तो नॉर्मल का स्लोप कितना है, 6y1 अपॉन x1 स्क्वायर. तो इट मीन्स कि हम यहाँ पुट इसको कंपेयर कर लेंगे. यहाँ पे इट्स स्लोप जो है यहाँ से मान लेते हैं कि दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. अब सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, -6y1 अपॉन x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू +-1, और दिस कैन बी रिटन एज -6y1 इज इक्वल टू +-x1 स्क्वायर. तो दिस इज द इक्वेशन थर्ड. अब x1 y1 कर्व पे भी होगा तो कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा. तो सिंस x1 y1 be the point on the curve, therefore equation of curve is क्या बन जाएगा, 9y1 का स्क्वायर इक्वल टू x1 का क्यूब. तो दिस इज इक्वेशन 4. अब क्या करेंगे यहाँ से कि हमें x1 y1 की वैल्यू ही फाइंड करनी है, यानी थर्ड और फोर्थ को क्या कर लेंगे, कंपेयर, या यहाँ से एक थर्ड और फोर्थ से कुछ एलिमिनेट कर लेंगे. तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ we get 9x1 का स्क्वायर बाई 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 क्यूब. और इसका ब्रैकेट अगर हम ओपन करेंगे तो x1 पावर 4 अपॉन 36 इज इक्वल टू x1 क्यूब. 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, यानी x1 पावर 4 इज इक्वल टू 4x1 क्यूब. यहाँ से x1 के 3 पावर कैंसिल हो जाएंगे, तो यानी x1 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा. अब x1 इज इक्वल टू 4 पुट कर देंगे किस इक्वेशन में, इक्वेशन 4 में कर्व की इक्वेशन पुट कर देंगे. पुटिंग x1 इज इक्वल टू 4 इन 4 वी गेट, जो कर्व का इक्वेशन है 9y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का क्यूब. दैट इज y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 अपॉन 9. 4 का क्यूब करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो 64/9. देयरफॉर y1 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64 अपॉन 9. इट मीन्स +-8/3. तो y1 इज इक्वल टू 8 +-8/3. देयरफॉर पॉइंट इज क्या बन जाएगा, x1 था 4 और y1 कितना है, +-8/3. तो दिस इज द आंसर.